सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पाठ 1 से वर्णिका पाठ 1 से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पूछे थे मौखिक रूप से। आज मैं पाठ 2 का जो ढाते विश्वास ये पाठ है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम पूछेंगे। ठीक है। ढाते विश्वास एक ग्रामीण जीवन की कहानी है और इस पाठ में बताया गया है कि हमारे बिहार में कैसे बाढ़ आता है और कुछ ही दिनों में चारों तरफ एकदम तबाही मचाता है, घर से लेकर पशु से लेकर और मानव को भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है, यही पाठ में बताया गया है और इसी पाठ से प्रश्न हम आज आपसे पूछेंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब ये कहानी किसके द्वारा रचित है। तो ये सातकोड़ी होता एक लेखक हैं, उन्हीं के द्वारा रचित है। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो ये उड़ीसा के जीवन का चित्रण किया गया है। ढहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है, तो यह एक उड़िया भाषा है, इसी से संबंधित है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। लक्ष्मी, इसमें एक लक्ष्मी औरत है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो अच्युत था। ठीक है, अच्युत, उसमें पढ़िएगा आप। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के 2 लड़के थे। और अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के जो पति था लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो ये आपका कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मण के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण के पत्नी का नाम था लक्ष्मी। ठीक है, और पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। इसमें पूछता है इस कहानी में पत्नी, लक्ष्मण के पत्नी कौन है? तो लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति कौन है? तो लक्ष्मण। हीराकुंड बांध किस नदी पर? इसमें हीराकुंड बांध जो टूटा है बांध, वो हीराकुंड बांध से संबंधित है। ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। लक्ष्मी के ससुर कब मर गए थे, क्यों मर गए थे? तो ये बांध में काम करते करते समय मर गए थे, दह गए थे उसी में। ठीक है, अगला जो है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी के 2 लड़कियां थी। एक और क्वेश्चन है आपको, सातकोड़ी होता जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? पड़ोस में एक व्यक्ति था पढ़ाकू, वो एक कुछ व्यक्तियों का समूह, मतलब दल बनाकर उस बांध को बांधने का प्रयास किया था। उसी में से एक व्यक्ति था जो पढ़ाकू था, मतलब वो तेज था, उसका नाम था गुणनिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर को बचाने के लिए महाजात यातीत केशवरी के पत्थर के बांध बनाए थे? तो कटक। ठीक है, कटक कहाँ है? ये उड़ीसा में है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, बताना है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र एक लेखक हैं, उन्होंने क्या किया? हिंदी में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? उसमें एक लड़का था जो जिसको कहते हैं पढ़ाकू, वही एक दल का गठन किया था। उस दल का नाम था स्वेच्छा सेवक दल। उस दल का क्या नाम था? स्वेच्छा सेवक दल। ठीक है, चलिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा था, ऐसा खबर गांव में पहुंचने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था? मतलब वो गांव में जब पानी बाढ़ का प्रवेश कर रहा था, तो जो पढ़ाकू लड़का था गुणनिधि, तो उसमें उसी से पूछा रहा है कि गुणनिधि ने किसको खबर कर दिया था? बांध पर तो वो था ही, लेकिन वो किसको खबर कर दिया था? तो सरपंच साहब को खबर किया था कि आप कर दीजिए, गाँव में पानी घुस रहा है, आप रातों रात आप लोग घर को खाली कर दीजिए, अपना सामान है वो सुरक्षित स्थान पर लेकर चल जाइए। ठीक है, तो आज मैं क्या बताया, 10th क्लास का वर्णिका का पार्ट 2 ढहते विश्वास से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम आपसे पूछें और हम लोग जानें। ठीक है, कल मैं आपको पार्ट 3 से प्रश्न बताएंगे और जानेंगे, आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।